ओके, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन हम ऐसे लिखेंगे, अ सीरीज ऑफ नंबर्स obtained by adding a fixed number. जूम के बाद ब्लर नहीं हो रही है, अभी थोड़ी ब्लर हो रही है। क्या सर जूम कर रहा है, फिर ब्लर नहीं हो रही, अभी ब्लर आ रही है थोड़ी थोड़ी। सर ब्लर आ रही है अभी भी। सर सही है, अभी हो रहा है सर, सही है। क्लियर है अभी? यस सर। चलो, अ सीरीज ऑफ नंबर्स obtained by adding a fixed number successively. सक्सेसिवली का मतलब है बार बार वही नंबर ऐड करके आपको एक सीरीज़ बनानी है नंबर्स की। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं नंबर स्टार्ट करता हूँ 2 से, फिर मैंने लिखा 7, तो कितना डिफरेंस है? 5 तो अब आपको यही डिफरेंस कंटिन्यू रखना है। तो 7 में 5 ऐड करोगे, कितना मिलेगा? 12। फिर वापस 5 ऐड करोगे तो 17, 17 22 एंड सो ऑन। इनको हम टर्म्स कहते हैं। ये सारे जो नंबर्स हैं इनको क्या कहेंगे? टर्म्स। जैसे ये हो गई हमारी फर्स्ट टर्म, ये हो गई सेकंड टर्म, ये हो गई थर्ड टर्म। ओके, इन सबको टर्म्स कहेंगे। जो फर्स्ट टर्म है उसको हम हमेशा स्मॉल ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे? स्मॉल ए। तो टर्म का सिंबल ए है। ओके, अब अगर हमें डिफरेंस फाइंड करना हो तो डिफरेंस इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1, यानी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो कैसे फाइंड करोगे? 7 माइनस 2 कितना आएगा? 5। डिफरेंस तो हमेशा सेम ही आना है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो A3 माइनस A2, तो 12 माइनस 7 हो जाएगा, तो वो भी डिफरेंस 5 ही आएगा। मतलब किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में डिफरेंस हमेशा सेम होता है। आप किसी भी टर्म के बीच में डिफरेंस निकालोगे तो वो हमेशा सेम रहेगा। ओके, क्लियर है? चलो, अब अगर आपको हाँ, अब आपको एक अगर एपी बनानी है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला रहेगा ए, फिर ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2D, ए प्लस 3D एंड सो ऑन। ठीक है, सपोज आपको ए दिया हुआ है 5 और डी दिया हुआ है 7, मतलब आपको स्टार्ट करना है 5 से और डिफरेंस ऐड करते जाना है 7। तो आपको ए पी क्या मिलेगा? पहले होता है ए यानी 5, फिर आएगा 5 प्लस 7 ए प्लस डी के हिसाब से, फिर आएगा 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 7, फिर आएगा 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 7। तो देखो ए पी बन रही है 5, फिर 5 प्लस 7 12, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 ज़ा 14, 14 प्लस 5 19, 7 3 ज़ा 21, 21 प्लस 5 26। तो देखो डिफरेंस आता जा रहा है 7 7 का। यस तो ये आपकी एपी बन गई। समझ में आया एपी का फॉर्मूला? ए और डी दिया हो तो इस फॉर्मूला से आपको एपी बनानी है, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D।
इसमें क्या हो रहा है, एक एक डी बढ़ता जा रहा है। इसको और क्लियरली सर एक स्मॉल ए आपने क्या बताया? क्या, स्मॉल ए आपने क्या बताया? स्मॉल ए यानी फर्स्ट टर्म, जिससे हम स्टार्ट करेंगे टर्म को। ओके सर। जैसे इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, 2 है। इस वाली एपी में फर्स्ट टर्म क्या है, 5। ओके। यस सर। इसको देखो ऐसे भी समझ सकते हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो एक टाइप का स्टेयर्स, जैसे हम चढ़ते हैं ना, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, तो सीढ़ियाँ कैसे बढ़ती जाती है। ठीक है, ये जो फर्स्ट है वो ए है हमारा। अब ये सभी टर्म्स में ये ए ही हो जाएगा। सर ये एपी वाला फिर से समझाओ ना एक बार प्लीज। हाँ, पहले अभी ये समझ लो फिर समझाता हूँ। देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, ये देखो प्रोग्रेशन हो रहा है ना, 1 2 3 4 स्टेप्स ऐसे, जैसे सीढ़ी चढ़ते हो। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म है ए। फिर सेकंड टर्म में हम डिफरेंस ऐड कर देते हैं, तो ये क्या हो गया, ए प्लस डी। फिर जो सेकंड स्टेप चढ़ोगे तो उसमें दो डिफरेंस आ जाएंगे, तो ए डी डी, तो ये ए प्लस 2d हो गया, डी प्लस डी 2d। वैसे ये देखो, ये एक डी, ये दूसरा डी, ये तीसरा डी, तो अब ये क्या हो जाएगा, ए प्लस 3d। अब थोड़ा सा अपना हिसाब से देखो, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म में एक डी है, थर्ड टर्म में 2d है, फोर्थ टर्म में 3d है। तो बताओ सेवन्थ टर्म में कितने डी होंगे, 60। ए प्लस 6d। 6d। ट्वेल्थ टर्म में कितने टर्म्स होंगे, कितने डी होंगे, 11D। कैसे पता चल रहा है, इसके पहले वाला नंबर। है ना, मतलब जितना टर्म है उससे एक कम है। तो यही आपका ए एन का फॉर्मूला हो जाता है, टर्म्स का फॉर्मूला हो जाता है, कि आपको कोई भी टर्म निकालनी हो अगर, जैसे ए एन, तो ये हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आपका फॉर्मूला है। ये फार्मूला मैंने आपको जो स्टेयर केस वाला एग्जांपल से समझाया, यही फार्मूला है कि अगर n है तो n माइनस 1d होगा। जैसे a23 है तो क्या होगा, a प्लस 23 माइनस 1d, यानी a प्लस 22d, है ना। 23 में 22d आएगा ना। यस। तो ये आपका फार्मूला है जो पूरी एक्सरसाइज में यूज़फुल रहेगा। ओके, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलो, तो अभी सारे बेसिक आपने समझ लिए हैं, अब एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.1। टेक्स्ट बुक है सबके पास? सर सर हाँ, फाइनाइट और इनफाइनाइट एक ही रह गई है। सॉरी, फाइनाइट और इनफाइनाइट एक ही रह गई, समझाना। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। देखो, इनफाइनाइट इनफाइनाइट मतलब जो हमेशा चलती रहेगी, और फाइनाइट का मतलब है कि जिस एपी का आपको एंड पता हो कि मुझे 23 टर्म्स तक ही निकालना है, तो वो फाइनाइट है। लेकिन मैं बोलूँ कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकालो ऑड नंबर्स का, तो ऑड नंबर्स तो इनफाइनाइट है ना।
जो सीरीज़, जैसे अगर आपको ऐसे सीरीज़ दी हुई है 5, 10, 15, 20 कि यहीं तक ही है, ये 4 ही टर्म्स हैं, तो ये फाइनाइट है क्योंकि ये लिमिटेड है। लेकिन अगर आपको ऐसे देते हैं सीरीज़ ऑफ ऑड नंबर्स, या तो फिर आपको ऐसा लिखते हैं कि 5, 7, 9, 11 फिर डॉट डॉट, तो ये सीरीज़ जो है वो चलती जाएगी, ये इनफाइनाइट एपी हो जाएगी। ओके भावेश, हाँ सर आगे चलो अब एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। तो फर्स्ट आपका कंडीशन है, टेक्स्ट बुक है ना सबके पास? यस सर। तो यस सर। हाँ, टेक्स्ट बुक में अपने में रीड करना। देखो ये है क्वेश्चन, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। तो बताओ 15 क्या हुआ, फर्स्ट किलोमीटर के 15 रुपये चार्ज लगेंगे, यानी ये 15 क्या है? ए 15 आपका ए है क्योंकि फर्स्ट टर्म हुआ ये, फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज। एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, और ₹8 लगेंगे। डी हो गया हाँ, डिफरेंस। तो ये हो गया डिफरेंस। डी डिफरेंस। तो क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना सकता है? यस ए और डी Yes, आपको sir. दोनों पता है, तो ए पी इसमें से बना सकते हो। तो यस, इट मेक्स एन ए पी, इट मेक्स एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और ए पी का फॉर्मूला क्या है हमारा? ए प्लस डी ए प्लस एम एक्स ए प्लस ए प्लस ठीक है। ए और डी हमें वैल्यूज़ पता हैं और डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा, ₹8 रहेगा नेक्स्ट किलोमीटर का, तो इसलिए ये ए पी बना सकता है। 15, फिर 15 प्लस 8, फिर 15 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 8, फिर 15 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 8। बाय 8 चलो तो 15, फिर 15 प्लस 8 23, पहले मल्टीप्लाई करना, 2 8 जा 16, 16 प्लस 15 31 8 3 जा 24, 24 प्लस 15, देखो 8 8 का डिफरेंस आ रहा है, 15 23 31 39 एंड सो ऑन। सर आ रहा है चलो सेकंड, the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। चलो तो हम सपोज करते हैं कि A इज इक्वल्स टू 100 है, सेकंड वाले में हम A इक्वल टू 100 सपोज करते हैं। अब एक वैक्यूम पंप है, ये वैक्यूम पंप इसमें से एयर, इस सिलेंडर में से ये एयर निकालता है और हर बार 1/4 एयर निकाल देता है। तो अगर 100 में 1/4 निकल गई तो कितनी बचेगी? हंड्रेड में से 1/4 एयर निकल गई तो कितनी बचेगी? 25 निकल गई तो 75। वेरी गुड अमित, वेरी गुड। अब देखो कैसे निकालेंगे A2, हमें क्वेश्चन में बोला है कि 2 minus A1। 100, नहीं वो तो डिफरेंस आएगा, वो बाद में। A2 क्या है हमारा? 100 माइनस 1/4 ऑफ 100, जो स्टार्टिंग का 1/4 है वो माइनस करना है। तो 100 माइनस 4 1 जा 25 जा,
कितना मिला? 70 70। 75. अब A3 क्या होगा? कितना था बाकी? 75 बाकी था ना, Yes. तो 75 माइनस 1/4 ऑफ 75। 50. 75 का 1/4 कितना होगा? 75 का 75 को 4 से डिवाइड करो जल्दी। 18.75। 18.75. 18.75। 75. चलो 17 में से 18.75 माइनस करो। सेवेंटी फाइव में से 18.75 माइनस करो तो आएगा 56.25। ओके, यस सर। यहाँ तक किसी को भी डाउट हो तो पूछो जल्दी, मेरे को पता है बहुत सारों को डाउट होगा इसमें। यस सर, डाउट है क्या नहीं आया समझ में? सर। ये जो आपने लिखा है ना A2 इज इक्वल्स टू 100 माइनस 1/400, उसके बाद से नहीं समझ में आया। देखो ये मैंने अपने हिसाब से वैल्यू सपोज की है 100, ठीक है, आप कुछ भी वैल्यू सपोज कर सकते हो। अब सेकंड में क्या है कि जितना पहला बाकी था उसमें से 1/4 निकालना है, तो जो पहले 100 है माइनस 1/4 ऑफ 100 निकालना है, तो निकालना है मतलब माइनस किया। जो पंप है वो कितना निकालता है? 1/4 निकाल देता है। इसमें 100 था, अब 100 का 1/4 निकाल देगा, तो पहले मैं 100 का 1/4 करूँ तो सही ना? आ रहा है, समझ में आ रहा है? यस सर। तो मैंने 1/4, ये 4 1 ज़ा 25 ज़ा 100 माइनस 25 75 मिल गया। तो 1/4 निकलने के बाद अब 75 बाकी है। अब 75 का भी 1/4 निकालेगा ये, तो 75 का 1/4 निकाला, 75 में से माइनस किया, तो 56.25 आया। अब ओके अगर सर। अब अगर A4 करना हो तो कौन बताएगा क्या करना होगा A4 के लिए? 56.25 का 1/4। 56 माइनस हाँ, 56.25 माइनस 1/4 ऑफ 56.25 आ गया ना समझ में? यस सर। ठीक है चलो, अब ये AP बनाएगा या नहीं बनाएगा? हेलो, सर बोलो ना, माइक ऑफ रखे, बास बहुत आ रहा है। AP बनाएगा या नहीं जल्दी बताओ। AP में क्या होना नो चाहिए? सर। डिफरेंस सेम होना चाहिए। A2 सर माइनस, नहीं बनाएगा एफी। हाँ ये डिफरेंस सर सेम नहीं नहीं है। बनाएगा। A2 यस सर माइनस नहीं A1 बनाएगा। प्रूव करना पड़ेगा ना, लेकिन नहीं बनाएगा तो अप्रूव करते हैं। पहले A2 माइनस A1 निकालो। A2 आपका 75 है, A1 100 है, तो कितना मिला? 25। 25 और A3 माइनस माइनस A2 निकालो। डिफरेंस माइनस में भी आ सकता है, हाँ, बस हमारा कंडीशन है डिफरेंस सेम होना चाहिए। अब A3 था 56.25 माइनस 75, ये माइनस करो 75 में से ये, तो माइनस का 18.25 मिलेगा। 10.7 सर तो 75 आएगा ना। 75 में से, हाँ 75,
18.75. क्या डिफरेंस सेम है? नो सर. ये A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 डिफरेंस हमेशा सेम होना चाहिए, पर डिफरेंस सेम नहीं आ रहा। तो ऐसा लिखेंगे A2 माइनस A1 is not equals to A3 minus A2, therefore it does not make an AP. It does not make an AP. चलो थर्ड नंबर है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it cost rupees 150 for the first meter and rises by 50 for each subsequent meter. ठीक है, एक वेल खोदना है, डिग करना है, पहले मीटर का डिग करने का चार्ज 150 है और फिर सक्सेसिवली दूसरे मीटर, तीसरे मीटर, चौथे मीटर का 50-50 रुपया है। तो बताओ इसमें ए की वैल्यू क्या होगी? A1 की वैल्यू है 150 रुपीज़, A2 की वैल्यू 50 रुपीज़ और एक्स्ट्रा हो जाएगी तो 200 रुपीज़, A3 की वैल्यू 250 रुपीज़। क्या ये AP बनाएगा? नो. यस सर बनाएगा. यस सर बनाएगा। क्यों यस बनाएगा? सर. क्योंकि डिफरेंस सेम है 50 का. डिफरेंस जो है वो 50-50 सेम है, ठीक है। यस. तो लिखेंगे इट मेक्स एन AP बिकॉज डिफरेंस इज सेम। सेम भी लिख सकते हो, कांस्टेंट भी लिख सकते हो। कांस्टेंट मतलब हमेशा सेम रहेगा। फोर्थ नंबर। सर हाँ, सर हम A3 में से A1 माइनस नहीं कर सकते? नहीं, डिफरेंस डिफरेंस जो है वो हमेशा जो भी टर्म लो, जैसे 7 लो तो उसमें से 6 माइनस करना है, उसके पहले वाली टर्म ही माइनस करनी है। ओके यस सर। चलो फोर्थ है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन रुपीज 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। कंपाउंड इंटरेस्ट है। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में किसको पता है? सर मेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो भी एट द एंड ऑफ द ईयर आपका इंटरेस्ट होता है, नेक्स्ट ईयर वो आपके प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है। सर एफडी फिक्स डिपॉजिट. नहीं, फिक्स डिपॉजिट में तो आपको फिक्स मिलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट अलग होता है। ओके सर. सर फिक्स्ड डिपॉजिट में भी इंटरेस्ट तो मिलता ही है ना। मिलता है, लेकिन वो फिक्स मिलता है, कंपाउंड नहीं मिलता उसमें। चलो कंपाउंड इंटरेस्ट का मैं आपको मीनिंग समझाता हूँ। अभी देखो, सपोज यहाँ पे जैसे बोला है कि 10,000 रुपीज़ उसने डिपॉजिट किए फर्स्ट ईयर में। कितने रुपीज़ डिपॉजिट किए हैं? 10,000। तो फर्स्ट ईयर की जो अमाउंट होगी, जब एक साल पूरा होगा तो ये अमाउंट तो मिलेगी ही उसे, प्लस इसका 8% इंटरेस्ट भी मिलेगा।